नमस्ते। डरावनी कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। प्रतिशोध की जलती राख। गांव की सरहद पर स्थित वह पुराना बरगद का पेड़ आज भी उस काली रात की गवाही देता है जब इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। गांव के रईस और क्रूर कुंवर गजेंद्र सिंह ने पुजारी की स्वाभिमानी बेटी नंदिनी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसने प्रतिशोध की आग में जलकर नंदिनी को उसी बरगद के नीचे जिंदा जला दिया। जलती हुई नंदिनी की वह आखिरी चीख आज भी उस जंगल की हवाओं में कैद है। महीने बीत गए और गजेंद्र को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली आतंक तो अब शुरू होने वाला था। गजेंद्र की वह आंख जिस पर नंदिनी ने मरते वक्त वार किया था कभी ठीक नहीं हुई। उसमें से हर वक्त खून और मवाद बहता रहता और उसे हर रात हवेली की दीवारों के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती। अमावस्या की उस खौफनाक रात को हवेली की सारी बत्तियां अचानक गुल हो गईं और चारों तरफ सड़े हुए मांस की असहनीय दुर्गंध फैल गई। गजेंद्र डर के मारे अपनी बंदूक लेकर अंधेरे में इधर उधर भागने लगा। तभी उसे पायल की एक धीमी आवाज सुनाई दी, छन छन छपाक। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर खून के गीले और काले जले हुए पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे, जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी सरसराहट हुई। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है गजेंद्र? मुझे तो उस आग में बहुत जलन हो रही थी। गजेंद्र ने पागलों की तरह हवा में गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां दीवार पार कर गईं और सामने खड़ी थी नंदिनी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और उसके लंबे काले बाल नागिन की तरह लहरा रहे थे। नंदिनी ने अपने नुकीले और काले नाखूनों से गजेंद्र का गला दबोच लिया और उसे हवा में उठा दिया। गजेंद्र तड़पने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके गले के अंदर गर्म राख भरने लगी थी। नंदिनी ने उसे तब तक नहीं मारा जब तक कि उसने गजेंद्र के शरीर की एक एक हड्डी नहीं तोड़ दी। हवेली की ईंटें नंदिनी के खून के रंग में रंगने लगी और देखते ही देखते पूरी हवेली एक जलते हुए शमशान में तब्दील हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जहां आलीशान हवेली थी वहां सिर्फ काली राख का ढेर बचा है। उस राख के बीचों बीच गजेंद्र का कंकाल पड़ा था, जिसकी उंगलियां अपने ही गले पर कसी हुई थी, मानो उसने खुद का दम घोंटा हो। लोग कहते हैं कि आज भी उस खंडहर के पास से गुजरने वालों को एक जलती हुई औरत की परछाई दिखती है, जो अपनी टूटी हुई पायल की खनक से गुनगुनाती है कि पाप का घड़ा कभी न कभी जरूर फूटता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।